हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SNT-TC1 है जो ASNT का स्टैंडर्ड है, उसमें उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड है, इसमें से आप अगर ASNT NDT लेवल 3 का एग्ज़ाम देते हैं तो वो टाइम पे आपको जो बेसिक का एग्ज़ाम देना पड़ता है, बेसिक लेवल 3 का, ओके, उसमें ये स्टैंडर्ड में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन ये जो एग्ज़ाम है ना बेसिक का, उसमें जो SNTC1 स्टैंडर्ड है उसमें से आते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जब भी बेसिक लेवल 3 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको SNTC1 जो स्टैंडर्ड है वो पूरा पढ़ना है, और उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह है, उसमें कैसे कौन से टर्म्स दिए हुए हैं और उसका सच में आपको इवेल्यूएशन वगैरह कैसे करना है, वो टर्म्स क्या कहना चाहते हैं, वो आपको समझना ज़रूरी है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इसमें आते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अभी ये जो वीडियो है इसमें SNTC1 के रिलेटेड मैंने 15 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए हैं। 15 क्वेश्चन है, तो एक के बाद एक क्वेश्चन हम देखेंगे। और इस एक और बात, यहाँ पे 2020 का जो एडिशन है, ठीक है, वो मैंने यूज़ किया हुआ है। 2020 का जो एडिशन है, वो जो लेटेस्ट एडिशन है SNTC1 का, वो यूज़ करके मैंने क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर किए हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम का बेसिक लेवल 3 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखना है कि जो लेटेस्ट एडिशन है उसके ही क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए, तो आपको एग्ज़ाम पास होने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे एक दूसरा अनाउंसमेंट भी है। तो यहाँ पे आज फरवरी जो मंथ है, ये फरवरी मंथ 2023, उसमें हम बेसिक का जो बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक का लेवल 3 का जो बैच है वो 22 फरवरी 2023 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो बैच है ये ऑनलाइन बैच रहेगा, ठीक है। मतलब वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो भी ये बैच अटेंड कर सकते हैं। और इसका टाइमिंग हमने ऐसे रखा है कि आप इसमें जब भी आपका वर्किंग आवर्स है, जॉब का वर्किंग आवर्स है, उसके बाद शाम को हम इसका ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है। इसमें पूरा बेसिक लेवल 3 का सिलेबस है वो पूरा कवर होगा। तो अगर आप ये बैच अटेंड करना चाहते हो तो मुझे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9904250424। ओके, तो इस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। यहाँ पे जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं। आपको पता होगा अभी रिसेंटली मैंने UT लेवल 2 के जो प्रैक्टिकल वीडियो है वेल स्कैनिंग के, वो भी अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे कुछ कोड और स्टैंडर्ड के वीडियो आपको मिलेंगे। NDT लेवल 2 का पूरा सिलेबस है, 5 मेथड का, वो मैंने कवर किया है। ये सब का एक्सेस आप ले सकते हैं। प्रैक्टिकल NDT के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जॉइन फीचर का यूज़ करके आप ये वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने टोटल 15 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ये एक के बाद एक देखते हैं और उसका आंसर जो है वो कैसे रहेगा। तो देखिए, ये वीडियो सपोज आप बेसिक का एग्जामिनेशन देने वाला है तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये SNTC1 का 2020 का जो एडिशन है ना, उसके हिसाब से मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ है। इसके एक्चुअली काफ़ी सारे सेट है मेरे पास। ये सेट C मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए, पहला, SNTC1 इज इंटेंडेड फॉर यूज बाय एन इंडस्ट्रियल सेगमेंट, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि दूसरा इंडस्ट्रियल के अलावा दूसरा जैसे ट्रेनिंग रिलेटेड फैसिलिटीज़ है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। SNTC1 वॉज नॉट जनरेटेड टू सेटिस्फाई एनी पर्टिकुलर कोड और स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो ये भी गलत है। SNTC1 जो है उसका मेंशन वगैरह आप देखोगे तो ASME कोड में भी है, ठीक है। तो ये भी गलत है। SNTC1 वॉज लास्ट रिवाइज इन 1992, ये भी गलत है। ये लास्ट रिवाइज हुआ था 2020 में। SNTC1 इज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज एज ट्रिक स्पेसिमेन,
ठीक है, स्पेसिफिकेशन सॉरी, तो ये सही है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि SNTC 1A में ऐसा क्लोज दिया हुआ है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है SNTC 1A, उसको आप मॉडिफिकेशन भी इसमें कर सकता है। कोई भी एम्प्लॉयर है तो उसमें किसी को मॉडिफिकेशन करना है SNTC 1A में तो वो कर सकता है। उसके जो भी कंपनी का एनवायरनमेंट है या कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो उसमें मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये डी वाला आंसर हमारा सही है। रिटन टेस्टिमनी ऑफ क्वालिफिकेशन क्या बोला जाता है, तो उसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं। सी वाला आंसर सही है, ठीक है। प्रूफ, एजुकेशन, कैलिब्रेशन ये सब गलत है। एक्चुअली जब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन किसको बोलेंगे, जैसे आपने कोई ट्रेनिंग लिया है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, आप उसमें पास होते हो, तो ये सब जो है वो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है। तो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं उसका मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप बेसिक लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो क्वालिफिकेशन अगर आपका है उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो रिटर्न में होता है, ठीक है। तो जैसे आपका लेवल 1 लेवल 2 का सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयर बेस्ड सर्टिफिकेशन स्कीम में, ठीक है, उसको सर्टिफिकेशन बोला जाएगा। उसके बाद इफ़ वी गेट अ रिप्रोड्यूसिबल सिग्नल फ्रॉम IIW V1 ब्लॉक एंड सेट इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेम ऑन साइट इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। तो जैसे यूटी का यहाँ पे बात हो रही है, यूटी में आप कोई ब्लॉक लेते हो IIW V1 ब्लॉक, ठीक है, और उसका इको जो है आप इंस्ट्रूमेंट में सेट करते हो, तो ये सब प्रोसीजर है उसको क्या बोला जाता है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। जनरली हम इसको कैलिब्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, पर अगर आप 2020 का एडिशन देखोगे ना तो उसमें ये चेंज हुआ है। इससे पहले का एडिशन SNTC 1A का देखोगे ना तो उसमें कैलिब्रेशन करके ही वर्ड था ये कैलिब्रेशन, ठीक है। पर 2020 का एडिशन में स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड है उसके लिए स्पेशली, तो बी वाला आंसर जो है ना हमारा सही होगा। तो कैलिब्रेशन के लिए भी 2020 एडिशन में कैलिब्रेशन भी वर्ड दिया हुआ है, तो वो दूसरी चीज़ के लिए है, वो कोई आगे कोई एक वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। पर आपको ये याद रखना है कि जैसे IIW V1 है, IIW V2 है या कोई स्टैप ब्लॉक है, तो उसमें कोई इको आप सेट करते हो, ठीक है, या कोई थिकनेस नॉन थिकनेस सेट करते हो मशीन में और उसके बाद आप टेस्टिंग चालू करते हो, तो ये जो प्रोसीजर है ऑन द जॉब आप सेटिंग करते हो, ऑन द जॉब इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो, उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाएगा, कैलिब्रेशन नहीं। ओके, कैलिब्रेशन के लिए अलग चीज़ है, कैलिब्रेशन किसको बोला जाता है वो हम आगे कोई और एक वीडियो में देखेंगे। अभी विच ऑफ द बिलो एनडीटी मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल एज पर SNTC 1A 2020 एडिशन, तो इसमें से कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वगैरह लिखा है वो आपको खास ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये GPR टेक्निक एप्लीकेबल है, गाइडेड वेव टेस्टिंग भी एप्लीकेबल है, थर्मोग्राफी करके कोई टेस्टिंग मेथड नहीं है, तो यही आंसर हमारा सही होगा, सी वाला आंसर सही है। वाइब्रेशन एनालिसिस करके भी मेथड अवेलेबल है SNTC 1A में, थर्मोग्राफी नहीं है। एक्चुअली आपको पता हो तो थर्मल एंड इंफ्रारेड टेस्टिंग करके है, ठीक है, वो अगर लिखा होता तो वो भी सही होता, ठीक है। तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा है, तो कौन सा एप्लीकेबल नहीं है हमारा, ये थर्मोग्राफी करके कोई भी एनडीटी मेथड SNTC 1A में नहीं है। उसके बाद रिटन प्रैक्टिस शैल बी डेवलप बाय, तो रिटन प्रैक्टिस कौन डेवलप करता है, तो ये याद रखना है, रिटन प्रैक्टिस डेवलप जो है वो एम्प्लॉयर करेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस के बारे में आपको खास ध्यान में रखना है। देखिए डेवलप बाय लिखा हुआ है तो वो एम्प्लॉयर करेगा, उसके अलावा एस्टाब्लिश्ड ऐसा वर्ड लिखा है, रिटन प्रैक्टिस शैल बी एस्टाब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयर, वो भी एम्प्लॉयर आएगा। उसके अलावा रिटन प्रैक्टिस शैल बी अप्रूव बाय लिखा हो, अप्रूव बाय, ठीक है, अप्रूव बाय, तो उसमें NDT लेवल 3 आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। जो अप्रूवल फाइनली होगा वो कौन करेगा, NDT लेवल 3 करेगा। तो यहाँ पे डेवलप बाय लिखा है तो हमारा आंसर जो है वो एम्प्लॉयर आएगा। लेवल 3 आउटसाइड एजेंसी SNT ये सब गलत है।
उसके बाद एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एनडीटी लेवल 1 एंड लेवल 2 एज पर एसएनटीसी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना है एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है ना स्पेशली एनडीटी लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए कोई नहीं दिया है। मतलब एसएनटीसी 1 है उसके बारे में मौन है। मौन किसको बोलते हैं कि वो कुछ बोलता ही नहीं है उसके बारे में। आप अपनी रिटर्न प्रैक्टिस में लिखो कि इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए लेवल 1 या लेवल 2 के लिए, आप लिख सकते हो। ठीक है, पर एसएनटीसी 1 है कुछ नहीं बोलता है एजुकेशन के बारे में। ठीक है, 2020 एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 10th पास नहीं आएगा क्योंकि एसएनटीसी 1 में कुछ नहीं लिखा है। बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 1 ईयर एनडीटी एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ये लेवल 3 के लिए है। हम जो बात कर रहे हैं वो एनडीटी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है। तीसरा है हैव कंप्लीटेड विद पासिंग ग्रेड एटलीस्ट 2 years इंजीनियरिंग और साइंस स्टडी एट यूनिवर्सिटी कॉलेज और टेक्निकल स्कूल प्लस 2 एडिशनल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एनडीटी, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे एजुकेशन भी लिखा है, पर एजुकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोथ बी एंड सी आर ट्रू, ये भी नहीं आएगा। ई नन ऑफ द अबव आर ट्रू। ठीक है, ये हमारा आंसर सही बैठता है। ओके, अभी और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप बेसिक का एग्ज़ाम देते हैं ना, बेसिक लेवल 3 का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें सीधा 4 आंसर ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन में है, ठीक है, तो सीधा आंसर ही होगा उसमें। जैसे ऑल ऑफ द अबोव है, नन ऑफ द अबोव है, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। ठीक है, इस टाइप का कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए ये आंसर यहाँ पे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन रखा है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो उसके लिए। ठीक है, पर एक्चुअल जॉब में जब भी आप बेसिक का एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का ऑप्शन उसमें नहीं होगा। जैसे बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड ए एंड बी या नन ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव, ये सब इस टाइप का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशिएशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय, वो कंडक्टेड बाय कौन करे, मतलब कब कब करना है कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट जो है वो लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है एट 1 year इंटरवल। ठीक है, 1 year इंटरवल नहीं होता है, 5 साल का इंटरवल या रीसर्टिफिकेशन के टाइम होता है। तो बी वाला जो है, ठीक है, उसमें लिखा है 5 year इंटरवल, तो ये सही बैठता है। सी जो है एट एवरी रीसर्टिफिकेशन पीरियड, ये भी सही है। डी वाला है अपन इनिशियल रीसर्टिफिकेशन एंड एट 5 year इंटरवल देयर आफ्टर। ठीक है, तो ये भी सही है। तो एक्चुअल जो है इसमें ये डी वाला ऑप्शन है सबसे सही बैठता है। सी वाला जो है ना एक्चुअली गलत है, मैंने सही बोला पर ये एवरी रीसर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एम्प्लॉयर चाहे ना तो रीसर्टिफिकेशन जो है ना वो 3 साल का भी कर सकता है, 2 साल का भी कर सकता है। ठीक है ना, पर कलर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट जो है वो आपको हमेशा 5 साल में करना ही है। मतलब 5 साल का वैलिडिटी है, 3 या 2 साल का वैलिडिटी नहीं है। ठीक है ना, तो ये रीसर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन वैसे सही बैठता है, कौन सा, 5 year इंटरवल वाला। ठीक है, पर इसके साथ इनिशियल सर्टिफिकेशन, मतलब पहली बार जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं ना तो वो टाइम पे भी आपको कलर डिफरेंशिएशन टेस्ट जो है वो करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, इसमें 5 year इंटरवल वाला भी आ जाता है। तो सबसे सही जो इसमें आपको आंसर लगेगा ना वही टिक मार्क करना है। एक्चुअल बेसिक का एग्ज़ाम है ना उसमें भी वही याद रखना है कि सबसे सही आपका जो क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो आंसर आपको चारों में से सबसे सही लगे, सबसे सही बैठता है, वही आंसर आपको टिक मार्क करना है। उसके बाद 8 नंबर, शुड पर्सनल दैट ऑपरेट अल्ट्रासोनिक थिकनेस डिजिटल थिकनेस मेजरमेंट इक्विपमेंट बी क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड। ठीक है, तो जैसे कोई थिकनेस मेजरमेंट का ही काम कर रहा है कोई आदमी, तो उसको सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह करना चाहिए कि नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यस, बिकॉज एसएनटीसी 1 रिक्वायर दैट ऑल पर्सनल परफॉर्मिंग एनडीटी बी क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सही है, हर बार ये सही नहीं होता है। फाइनली जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, कि एम्प्लॉयर को किसका सर्टिफिकेशन करवाना है, किसका नहीं करवाना है। ठीक है, दूसरा है नो, बिकॉज एसएनटीसी 1 स्टैंडर्ड ऑन पर्सनल सर्टिफिकेशन डज नॉट कवर दैट स्पेसिफिक ऑपरेशन। ठीक है, तो ये गलत है।
ओके, SNTC1 है, सपोज कोई टेक्निक कवर नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका सर्टिफिकेशन ना ही करो। ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये भी सही नहीं है। इट डिपेंड्स solely upon द नीड ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स कस्टमर और क्लाइंट, तो ये सही है। ठीक है, फाइनली जो सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन आपको करना है वो आपका एम्प्लॉयर के ऊपर है, मतलब एम्प्लॉयर चाहे तो उसका सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह कर सकता है। ठीक है, और कस्टमर का ये एम्प्लॉयर का जो कोई क्लाइंट है या कस्टमर है वो भी बोल सकता है, ठीक है, कि इसका हमको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो वो टाइम पे उसको एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाइड करके सर्टिफिकेशन इशू करना होगा। ओके, तो इस तरह से ये सही बैठता है, तो डी वाला जो आंसर है वो हमारा सही है। 9 नंबर में एक्सपीरियंस शैल नॉट कंसिस्ट नॉट काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस, तो इसमें से कौन सा है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो वर्क एक्टिविटीज अकम्प्लिश इन अ स्पेसिफिक एंटिटी मेथड अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्वालिफाइड सुपरविजन, ठीक है, तो ये सही है, ये एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। जैसे आपने कोई स्पेसिफिक एंटिटी मेथड में काम किया है, ओके, और क्वालिफाइड सुपरविजन में मतलब लेवल 2 या लेवल 3 के सुपरविजन में आपने काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ द एनडीटी मेथड एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, ये भी काउंट होगा। ऑन द जॉब एक्सपीरियंस टू डू एनडीटी मेथड, तो ये भी आपका एक्सपीरियंस में काउंट होगा। टाइम स्पेंट इन ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्रेनिंग जो आपने लिया है ना वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता है। ओके, फिर से मैं बोल देता हूँ, जो भी ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला आएगा। जो भी ट्रेनिंग वगैरह आप लेते हैं ना वो आप एक्सपीरियंस में काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू का मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है वो हमको ढूंढना है। तो ऑल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन शैल बी अप्रूव बाय एनडीटी लेवल 3, तो ये सही है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जो रहते हैं एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का, वो सभी क्वेश्चन जो है वो लेवल 3 जो है वो अप्रूव करता है। एनडीटी लेवल 3 कैन डेजिग्नेट एनी क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ जनरल स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एनडीटी लेवल 3 जो होता है, ठीक है, वो क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी रख सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेडिंग करना है ना एग्ज़ाम का, उसके लिए। पर यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब भी लेते हैं ना तो ये याद रखना है, एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका लेवल 1 और लेवल 2 में ही होता है, लेवल 3 में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। तो लेवल 1 और 2 का जब भी आप कोई लेवल 3 किसी को डेजिग्नेट करता है एग्ज़ाम लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें जनरल स्पेसिफिक एग्ज़ाम जो है ना तब तक ठीक है, मतलब वो क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव है तब तक चलेगा, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। पर जब भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम जो भी एग्ज़ाम आप लेते हो, जो भी डेजिग्नी आपका है वो खुद वो मेथड में सर्टिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। ओके, तो जब भी यूटी का सपोज कोई एग्ज़ाम ले रहा है, कोई आपका क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव है लेवल 3 का, तो वो खुद यूटी में लेवल 2 का एग्ज़ाम ले रहा है तो वो खुद यूटी में लेवल 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का कोई भी बात यहाँ पे नहीं लिखा है ये बी में, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो गलत है। खाली क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया वो ज़रूरी नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद ऑल एनडीटी लेवल 1, 2 एंड 3 रिटन एग्जामिनेशन शुड बी क्लोज बुक एक्सेप्ट दैट नेसेसरी डेटा सच एज ग्राफ, टेबल, स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर, कोड एक्सेट्रा में बी प्रोवाइडेड विथ और इन द एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है उसमें जनरल स्पेसिफिक एग्ज़ाम वगैरह आती है, तो उसमें ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एनडीटी लेवल 3 पर्सनल द कंपोजिट ग्रेड शुड बी डिटरमाइंड बाय सिंपल एवरेजिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ द बेसिक, मेथड एंड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, ये भी सही है। तो फाइनली कंपोजिट ग्रेड जो है वो आपका तीनों का एवरेज करके आपको लेना है, तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा बी वाला जो है वो फाइनल आंसर रहेगा। उसके बाद 11
फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनडीटी लेवल 1 and 2 at least one flowed specimen or component should be tested and results should be recorded analyzed by the candidate। ठीक है, ये सही है। तो लेवल 1 और 2 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, उसमें एक फ्लोड स्पेसिमेन, फ्लोड मतलब कि जिसमें डिफेक्ट हो, ठीक है, वैसा स्पेसिमेन या कंपोनेंट आपको देना है और उसका जो भी है टेस्टिंग वगैरह करके डिफेक्ट रिकॉर्ड और एनालाइज वगैरह करके कैंडिडेट को देना है। ठीक है, तो ये पहला वाला ही आंसर सही है। और RTFI लिमिटेड सर्टिफिकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम कंसिस्ट ऑफ रिव्यू एंड ग्रेडिंग ऑफ एटलीस्ट 20 रेडियोग्राफ, तो ये गलत है। इसमें एक्चुअली आप 2016 का एडिशन देखोगे ना SNTC 1 का, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट दिया हुआ था, पर अभी का जो 2020 का एडिशन है ना, उसमें ये चेंज कर दिया इन लोगों ने और अभी सफिशिएंट नंबर ऑफ रेडियोग्राफ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, तो 20 वाला है ऑप्शन निकल गया है, तो ये गलत हो गया। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड कंटेन चेक पॉइंट दैट फेलियर टू सक्सेसफुली कंप्लीट विल रिजल्ट इन फेलियर ऑफ ऑल एग्जाम। यहाँ पे ऑल एग्जाम लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें चेक पॉइंट होते हैं, तो चेक पॉइंट कुछ ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली आपने कंप्लीट नहीं किए तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल होते हो। ठीक है, पूरा एग्जाम में फेल नहीं होते हो, खाली प्रैक्टिकल एग्जाम में ही फेल होते हो, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है। A valid SCCP level 2 certificate may be accepted as fulfilling the practical exam criteria। ठीक है, तो ये भी गलत है। 2016 का एडिशन आप देखोगे ना, तो उसके हिसाब से ये सही हो जाता। 2016 में ये क्लोज था कि अगर आपके पास SCCP प्रोफेशनल लेवल 2 का सर्टिफिकेट है ना, तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो स्किप कर सकते हो, मतलब कि वो नहीं दोगे तो भी चलेगा। पर ये जो क्लोज है ना, अभी 2020 का एडिशन है उसमें निकल गया है। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर जो है वो ए वाला रहेगा। 12 नंबर, एन एम्प्लॉयर ऑन डिसाइडिंग टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम फॉर क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफाइंग एनडीटी पर्सनल शुड हैव एन एनडीटी लेवल 3 ऑन हिज रोल्स। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो अगर कोई क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन का सिस्टम है या ऐसा सिस्टम या फिर रिटन प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करता है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो एनडीटी लेवल 3 है वो चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है, देखिए, हैव एन ASNT एनडीटी लेवल 3 विथ वैलिड एंडोर्समेंट इन ऑल द एप्लीकेबल मेथड। ठीक है, तो ये एकदम सही बैठता है। ठीक है, कि कोई भी मेथड जो है ना उसमें लेवल 3 चाहिए। वो खाली एनडीटी लेवल 3 है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, खाली यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एनडीटी लेवल 3 ऑन हिज रोल्स, ऐसा। ठीक है, खाली एनडीटी लेवल 3 है तो काम का नहीं है, पर जो मेथड में उसको काम करवाना है, एम्प्लॉयर का काम है, वो मेथड में वो लेवल 3 चाहिए। यहाँ पे ASNT एनडीटी लेवल 3 ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, खाली एनडीटी लेवल 3 है तो भी वो एक्सेप्टेबल है। एप्लीकेबल मेथड में यहाँ पे चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है। रिव्यू द रिकमेंडेशन एंड मॉडिफाई एज नेसेसरी टू मीट पर्टिकुलर नीड्स। ओके, तो ये भी आपका सही है। SNTC 1 के हिसाब से आपको काम करना है तो एम्प्लॉयर है वो जो भी रिकमेंडेशन वगैरह है उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पे B और C जो है वो वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ओके, A एंड B वाला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये वाला सही होगा, E वाला। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, ABCD 4 ही ऑप्शन रहेंगे, जैसे मैंने आगे आपको बताया। इन प्रैक्टिकल यूसेज द रिकमेंडेशन ऑफ SNTC 1A confirm precisely to the requirement of most manufacturer who have NDT personnel। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो भी SNTC 1A में रिकमेंडेशन दिया हुआ है वो किसके ऊपर सही बैठता है। ठीक है, तो प्रिसाइजली सही बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और हर एक केस में आप देखोगे ना तो एकदम प्रिसाइजली वही सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ना, वही क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सही बैठे ना, ऐसा नहीं होता है। तो प्रिसाइजली जहाँ पे भी लिखा है ना, ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रिसाइजली मोस्ट इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लेबोरेटरीज या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इन सब में ये गलत हो जाएंगी, क्योंकि सभी रिकमेंडेशन है ना वो मॉडिफाई आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें एकदम प्रिसाइजली रिक्वायरमेंट जो है ना वो आप यूज़ नहीं करते हो, और यहाँ पे ऐसा ऐसा क्लोज भी दिया है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हो। तो प्रिसाइजली वैसे भी ये कंफर्म बैठता नहीं है। ई वाला ऑप्शन है यूजुअली रिक्वायर रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन टू सेटिस्फाई द पर्टिकुलर नीड्स ऑफ एनी यूज़र। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जनरली आपको ये रिव्यू करना पड़ेगा और अपने हिसाब से आपका जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ई वाला ऑप्शन इसमें सही है। 14 नंबर, विथ रिगार्ड टू ट्रेनिंग ऑफ एनडीटी पर्सनल द एम्प्लॉयर मस्ट कंडक्ट ऑल ऑफ द ट्रेनिंग ऑन द प्रीमाइसिस। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रेनिंग की बात करें तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए। तो सभी एनडीटी ट्रेनिंग जो है वो उसके प्रीमाइसिस में ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो ये गलत है। मैनी may engage an outside service who must conduct the training on the employer's premises, ये भी गलत है। ठीक है। आउटसाइड सर्विसेज आप ले सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर आपका ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयर के प्रीमाइसेस में ही करवाए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। शुड नॉट कंडक्ट द ट्रेनिंग बीइंग टू क्लोज टू हिज ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है। ये भी सही नहीं है कि भाई ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करना है, ऐसा भी नहीं चलेगा। अगर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है तो करना ही पड़ेगा। मे एंगेज इन आउटसाइड सर्विसेज बट इट्स नेवरलेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ दिस एनडीटी पर्सनल, ऑफ हिज एनडीटी पर्सनल। ठीक है। तो ये सही है कि कोई भी आउटसाइड एजेंसी को वो ट्रेनिंग का काम दे सकता है, पर जो सर्टिफिकेशन का जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एम्प्लॉयर के ऊपर रहेगा। ठीक है। वो किसी और को नहीं मिलेगा। फाइनल सर्टिफिकेशन का जो अथॉरिटी है वो कौन है, एम्प्लॉयर है। ठीक है। तो वो आउटसाइड एजेंसी को ट्रेनिंग का काम दे सकता है, क्वालिफिकेशन जो है वो चेक करने का काम भी दे सकता है लेवल 3 को, पर फाइनली सर्टिफिकेशन का अथॉरिटी वो एम्प्लॉयर का रहेगा। तो 14 में ये डी वाला आंसर सही है। उसके बाद 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। बराबर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमको ढूंढना है। तो पहला है सर्टिफिकेशन इज रिटन टेस्टिमनी ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये सही है, जैसे हमने आगे क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपका जो आपने ट्रेनिंग लिया है या आपका कोई स्किल है, एक्सपीरियंस है, पर ये सब जो चीज़ है आपका वो एक्चुअल में डेमोस्ट्रेटिंग होना चाहिए या फिर उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। और बाद में अगर आपका ये सब सही है तो बाद में आप सर्टिफिकेशन आपको दिया जाता है, जो एम्प्लॉयर जो है वो फाइनल अथॉरिटी है सर्टिफिकेशन के लिए, पर क्वालिफिकेशन जो है वो सब रिव्यू और अप्रूवल वगैरह है वो लेवल 3 करेगा। दूसरा मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, क्वालिफिकेशन इज द स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल टू डू स्पेसिफिक जॉब प्रॉपरली। ठीक है। तो ये सही है एक्चुअली, पर इसमें ये एक्चुअली आधा सच है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि स्किल जो है ना वो आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपका स्किल जो है वो डेमोस्ट्रेटेड स्किल होना चाहिए। ठीक है। ट्रेनिंग जो है उसका भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए, एक्सपीरियंस है उसका भी प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें एक्चुअल वर्ड जो है ना, क्वालिफिकेशन का डेफिनेशन जो SNTC 1 में दिया है ना, वो डेमोस्ट्रेटेड स्किल या डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस ऐसा चाहिए आपको। ठीक है ना। तो उसको क्वालिफिकेशन बोला जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वालिफिकेशन का जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है वो गलत है। ठीक है। मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। तो हमारा ये जो आंसर है ना बी वाला, वही आंसर हमारे लिए सही है। तीसरा है, देखिए, एम्प्लॉयर इज द कॉरपोरेट और प्राइवेट एंटिटी विच एम्प्लॉयज प्रोफेशनल फॉर वेजिस और सैलरी। तो ये भी सही है। एम्प्लॉयर किसको बोला जाएगा कि ये कोई कॉरपोरेट या प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है। जो प्रोफेशनल जो आपका जो उसका जो एम्प्लॉय होगा वो प्रोफेशनल होते हैं, उसको सैलरी या वेजेस पे रखते हैं। ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम डेवलप टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये भी सही है। ट्रेनिंग जो है वो क्वालिफिकेशन का पार्ट है, पर वो डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग होना चाहिए, और आपका स्किल या नॉलेज वगैरह है ना उसको इम्पार्ट मतलब बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये भी हमारा सही है।
ठीक है, तो एक्चुअल में ये बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर आपका यही बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से का क्वेश्चन वगैरह होता है वो आपको बेसिक लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है ना उसमें दिया जाता है। फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट जो है उसके बारे में बता देता हूँ। हमारा जो बेसिक लेवल 3 का बैच है ना वो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई लोगों का प्लानिंग है ASNT NDT लेवल 3 का एग्ज़ाम देने का, तो उसमें बेसिक का एग्ज़ाम जो है वो आपको पहले क्लियर करना पड़ता है। तो उसका ये बैच है, इसका फ़ीस वगैरह जो है वो बहुत नॉमिनल हमने रखा है। तो ऑनलाइन पूरा सेशन है। अगर आप जॉब भी करते हो तो शाम को आपका वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो उसके बाद भी आप ये प्रोग्राम जो है वो इसमें ट्रेनिंग में पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आगे आपको नंबर दिया हुआ था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।